बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक अरे को हम यूज़ करते थे लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने एक अरे को यूज़ किया था और इसमें हमने देखा था कि कुछ लिमिटेशंस आती हैं इसके अंदर कि अरे जो है वो एक फिक्स्ड साइज़ की अरे है। फिक्स्ड साइज़ की अरे होने की वजह से उसके अंदर हम सिर्फ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही स्टोर कर सकते हैं। इसलिए उस फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर हमने स्टोर करने हो तो उसके लिए फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हम ज़्यादा एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। इस मसले को हल करने के लिए हमने अडॉप्ट किया था एक न्यू डाटा स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं लिंक्ड लिस्ट। तो इसमें हमने देखा था कि लिंक्ड लिस्ट जो है वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर किस तरह स्टोर होती हैं और मेमोरी के अंदर उनकी चेन्स आपस में किस तरह बनती हैं। इसको हम एक दफ़ा फिर थोड़ा सा लिंक्ड लिस्ट को रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। C++ के अंदर कोडिंग के जो कोडिंग है इसकी वो हम किस तरह करते हैं। अब इस फिगर के अंदर आप लोगों को दो फिगर्स जो है वो नज़र आ रही हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे जो है ये एक लिंक्ड लिस्ट चेन है, दैट इज़ एक्चुअली द कंसेप्चुअल व्यू। लेफ़्ट साइड वाला जो व्यू है ये आप लोगों का कंसेप्चुअल व्यू है और जो राइट साइड वाला लिंक्ड लिस्ट का व्यू है वो आपका व्यू है इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर लिंक्ड लिस्ट जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट हुई है। और राइट पार्ट जो है ये कंप्यूटर मेमोरी का एक स्नैपशॉट है और इसके अंदर एड्रेसेस हैं 1051 से लेके 1065 तक। इसके अंदर एक हेड पॉइंटर है और ये फर्स्ट एलिमेंट जो है लिंक्ड लिस्ट का उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे आप देखें कि ये जो हेड पॉइंटर है ये बजाते खुद मेमोरी के अंदर एड्रेस 1062 पे है, यानी जो मेमोरी का एड्रेस 1062 है वहाँ पे हेड पॉइंटर खुद है। तो असल में ये एक पॉइंटर है तो जिसके अंदर एक मेमोरी एड्रेस है 1054। जैसे आप लोगों को पता है कि पॉइंटर वेरिएबल जो है उसके अंदर किसी मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। तो इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो हेड पॉइंटर जो है इसके अंदर मेमोरी एड्रेस है 1054। अब हर नोड जो है यहाँ पे ये जो लिंक्ड लिस्ट आपको नज़र आ रही है, हर नोड के यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, एक है डाटा पार्ट और एक है पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। यानी हर नोड दो जो है वो पार्ट से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट नोड जो है लिंक्ड लिस्ट का ये पॉइंट हो रहा है, हेड पॉइंटर ने जो पॉइंट किया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट को, और ये पॉइंटर जो है मेमोरी के एड्रेस 1054 पे स्टोर हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखें कि जो डाटा एलिमेंट 2 है वो इस एड्रेस पे स्टोर है 1054 पे, यानी 1054 एड्रेस के ऊपर डाटा एलिमेंट 2 स्टोर हुआ है। इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट नोड जो है उसके अंदर मेमोरी एड्रेस 1051 है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड लिंक्ड लिस्ट का नोड है वो मेमोरी एड्रेस 1051 से शुरू हो रहा है। इसी तरह आप देखें जो पॉइंटर पार्ट है, इसका जो पॉइंटर पार्ट है उसे हम यूज़ कर सकते हैं थर्ड नोड तक पहुंचने के लिए लिस्ट के अंदर, और इस तरह फिर थर्ड नोड के साथ उसका जो पॉइंटर पार्ट है वो हमें लेके जाएगा फोर्थ एलिमेंट पे। तो इस तरह हम जो कंप्लीट एक लिस्ट है उसे हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें जो लास्ट नोड है कंटेन्स 1 इन इट्स डाटा पार्ट, उसके डाटा पार्ट के अंदर 1 है और इसके पॉइंटर पार्ट के अंदर 0 है।
यानी ज़ीरो जो है वो हमें नल मेमोरी में लेके जाता है कि ये किसी भी नोड की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, और ये लिंक्ड लिस्ट का लास्ट नोड है। अब हम देखते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस जो हम लिंक्ड लिस्ट के ऊपर जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। लिंक्ड लिस्ट स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर जो है, इसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं ताकि जो लिस्ट के अंदर डिफरेंट नोड्स हैं उनके ऊपर हम कोई वर्क कर सकें। तो यहाँ पे हम जो सबसे पहला ऑपरेशन देखने जा रहे हैं वो है ऐड का फंक्शन। हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड मेमोरी के अंदर क्रिएट करेंगे, और ये जो न्यू नोड है ये हम क्रिएट करेंगे ऐड ऑपरेशन को यूज़ करके। तो करंट जो पोजीशन है लिस्ट के अंदर, जहाँ पे करंट पॉइंटर है, तो वहाँ पे हम एक न्यू नोड जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने, जब मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, जब हम अरेज के साथ इसकी इम्प्लीमेंट कर रहे थे लिस्ट की, तो हम क्या करते थे कि एक एलिमेंट को जब हमने करंट पोजीशन के ऊपर ऐड करना था, तो उसके करंट पोजीशन से बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने राइट पे शिफ्ट कर दिया था, और फिर जो एम्प्टी स्लॉट वहाँ पे बनती है, वन एम्प्टी स्लॉट, वहाँ पे हमने इस एलिमेंट को ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे हम जो है वो लिंक्ड लिस्ट की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटरफेस जो है इसका यहाँ पे भी वैसे ही सेम रहेगा जैसा अरेज की सूरत में था, कि अरेज इंटरफेस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरफेस हम किसे कहते हैं कि आप लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह हमने अरेज के साथ लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया था और वहाँ पे हमने एक न्यू नोड जो है वो क्रिएट किया था, सेम उसी तरह हम यहाँ पे एक न्यू नोड जो है वो ऐड ऑपरेशन के थ्रू हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हमने इसका कोड देखना हो तो एक न्यू नोड हम ऐड ऑपरेशन जो है लिंक्ड लिस्ट का, वो C++ का कोड हम यूज़ करके किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे एक कोड नज़र आ रहा है C++ के अंदर जो लिखा हुआ है, दैट इज़ नोड स्टैटिक न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड 9। अब हम थोड़ा सा इस कोड को देखते हैं। इस स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा है, जो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे है, तो वहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंटर जो है वो टाइप नोड का डिक्लेयर हो रहा है। नोड टाइप का एक वेरिएबल पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नोड स्पेस स्टैटिक न्यू नोड, यानी जो स्टैटिक है ये न्यू नोड के साथ भी आ सकता है। तो राइट साइड की जो स्टेटमेंट है इसके अंदर न्यू ऑपरेटर जो है इसे हम यूज़ कर रहे हैं न्यू नोड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एज न्यू नोड 9। तो ये एक तरीका है C++ के अंदर जो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को हम इस तरह क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा इस चीज़ का कि क्लास का जो नाम है जो हम प्रोवाइड करते हैं न्यू ऑपरेटर के साथ, दैट causes द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास टू बी कॉल्ड, उससे जो है वो क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और ये भी आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जो कंस्ट्रक्टर है क्लास का, उसका सेम नाम होता है जो क्लास का नाम होता है, जैसे कि इस फंक्शन के अंदर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसके अंदर हम पैरामीटर्स जो हैं वो भी पास कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है
हमने जो नोड क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया है और उस कंस्ट्रक्टर को हमने 9 पास किया है एज एन इंट पैरामीटर। तो इस सारी स्टेटमेंट का क्या मतलब बनता है कि पहले आप नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करें, फिर उसे एज अ पैरामीटर 9 पास करें, और आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी तो आप जो है वो ये देखें कि जो न्यू नोड पॉइंटर वेरिएबल है इसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा उस मेमोरी का जहाँ पे ये नोड न्यू क्रिएट हुआ है। तो इसी तरह अगर हमने इंट टाइप का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो हम उसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं, इंट स्टैटिक आई इज इक्वल टू न्यू इंट। तो इसी तरह अगर हमने जो है वो अरे अगर कोई हमने जो है वो सेम टेक्निक से इंट्स की एक अरे जो है वो डिक्लेयर करनी हो तो पहले जो हमने इसी तरह किया तो वहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इंट स्टैटिक आई इज इक्वल टू न्यू इंट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस अरे का साइज़। अब हमने ये C++ का जो कोड है इसके ज़रिए हमने एक न्यू नोड जो है वो क्रिएट किया। अब जो चेन है लिंक्ड लिस्ट की उसके अंदर इस न्यू नोड को किस तरह फिट करना है हमने, अब इसकी हम इंसर्शन को देखेंगे। तो ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है इसके अंदर एक लिंक्ड लिस्ट है तो जिसके अंदर 5 नोड्स हैं और इन 5 नोड्स के अंदर डाटा एलिमेंट्स जो स्टोर हुए हैं वो हैं 2, 6, 8, 7 एंड 1। 5 डाटा एलिमेंट्स इस लिंक्ड लिस्ट के अंदर स्टोर हुए हैं। अब जो करंट पॉइंटर है वो आपको फिगर में नज़र आ रहा है, इज़ पॉइंटिंग टू द नोड विद एलिमेंट एज 8। जिस नोड के अंदर 8 एलिमेंट स्टोर है करंट पॉइंटर उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम एक न्यू नोड इंसर्ट करें और उसका डाटा एलिमेंट हो 9। तो ये न्यू नोड जो है ये हम इंसर्ट करेंगे करंट पोजीशन पे। करंट पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन वो होती है जहाँ पे करंट पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा हो, उसे हम करंट पोजीशन कहते हैं। अब ये जो हमारा इंसर्ट ऑपरेशन है इसे हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो पॉइंट करते हैं न्यू नोड को जिसका डाटा एलिमेंट 9 है जो हमने इस लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना है। तो जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो न्यू नोड को पॉइंट होता है फर्स्ट स्टेप के अंदर। जैसे यहाँ पे जो न्यू नोड 9 डाटा एलिमेंट वाला है तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट करेगा उस नोड को जिसका डाटा एलिमेंट 7 है। तो जब ये पॉइंटिंग हो जाती है तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर हम जो थर्ड नोड है जिसका डाटा एलिमेंट 8 है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसे हम पॉइंट करते हैं न्यू नोड के डाटा पार्ट के ऊपर। जो न्यू नोड का डाटा पार्ट है उसको पॉइंट करते हैं हम थर्ड नोड के जो नेक्स्ट पॉइंटर वाला पार्ट है उसके साथ। और थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप जो है उसमें हम क्या करते हैं, हम जो करंट पॉइंटर था उसको करंट पोजीशन उसकी चेंज करके थर्ड नोड से उसकी करंट पोजीशन आ जाती है फोर्थ नोड पे जो अब न्यू नोड की पोजीशन है। तो अब हमारा जो लिस्ट का साइज़ है वो 5 से चेंज होके 6 हो गया। अब ये 3 स्टेप का जो मैकेनिज़्म है ये हमने देख लिया कि हम जो न्यू नोड है उसे लिंक्ड लिस्ट के अंदर किस तरह ऐड करते हैं। अब जो अपडेटेड लिंक्ड लिस्ट होगी उसके अंदर डाटा एलिमेंट्स के अंदर 2, 6, 8, 9, 7 और 1 होगा और इसका साइज़ जो है वो भी 6 हो चुका है। अब ये जो
भी प्रोसेस हमने किया है, इस प्रोसेस को हम सी प्लस प्लस कोड के सिनेरियो में देखेंगे कि अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तब इसका जो कोड है सी प्लस प्लस का वो क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई क्लास लिखते हैं तो ये स्टार्ट होती है वर्ड क्लास के साथ, तो उसके बाद हम उसका क्लास नेम लिखते हैं और उसके बाद जो क्लास की बॉडी है उसे हम इनक्लोज करते हैं करली ब्रेसिस के अंदर। तो ऑलरेडी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। बॉडी के अंदर हम लिखते हैं इसके पब्लिक वेरिएबल्स, इसके पब्लिक मेथड्स, फिर इसके बाद हम लिखते हैं इसके प्राइवेट वेरिएबल्स और इसके प्राइवेट मेथड्स। और ये जो है अमूमन नॉर्मली एक सीक्वेंस के अंदर ही ये काम होता है। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें, एक क्लास फंक्शन का, एक क्लास का जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, अगर उसके अंदर कोई भी कोड नहीं है, इफ देयर इज नो कोड टू राइट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ अ क्लास, तो हमें जो है फिर उसे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है, जिसे हम उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। मतलब कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है उसको कोई चेंज नहीं करना, उसके अंदर कोई वैल्यूज़ को एज इट इज़ आपने उस एक क्लास जो है वो क्रिएट की है, तो उसका कंस्ट्रक्टर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, हमें एक्सप्लिसिटली उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो डिस्ट्रक्टर होता है क्लास का, तो उसके साथ भी हमें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम उसे लिखेंगे खुद से, कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर को लिखेंगे, तो मे बी उसके अंदर कोई एरर कोड के अंदर हो जो बाद में हमें उसे रिव्यू करना पड़े और उस एरर को रिमूव करना पड़े। तो जब हमें उस कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर को जो है वो चेंज करने की, उसके अंदर कोड लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और वो सी प्लस प्लस के अंदर उसका ऑटोमेटिकली जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो हम उस वैसे ही होने देंगे। अब हम जो क्लास है यहाँ पे क्लास नोड जो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसके डाटा मेंबर्स को देखते हैं, क्योंकि हर क्लास के जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्शन के अंदर हमने उसके डाटा मेंबर्स भी डिक्लेयर करने हैं और उसके मेथड्स को भी डिक्लेयर करना। तो ये डाटा मेंबर्स जो हैं वो इस क्लास के प्राइवेट सेक्शन के अंदर लिखे हुए हैं, उनका स्कोप यहाँ पे जो है वो प्राइवेट है। तो एक्चुअली ये जो डाटा मेंबर्स हैं, ये लिंक्ड लिस्ट का जो नोड होता है उसके दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट है, यानी एक ऑब्जेक्ट है और इसकी टाइप है डाटा मेंबर की इंट। तो ये यहाँ पे है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, नोड का डाटा पार्ट जो है उसे स्टोर करते हैं। और जो सेकंड वेरिएबल है वो है नेक्स्ट नोड, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक पॉइंटर है, पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट है नोड। तो इसके अंदर एड्रेस होता है नेक्स्ट एलिमेंट का लिंक्ड लिस्ट की। इससे जो पहले है पब्लिक फंक्शन गिवन एट द टॉप, उसके अंदर जो फर्स्ट पब्लिक फंक्शन है वो है गेट। तो अब हमने ये जो कोड लिखा हुआ है ये हमने क्लास नोड के अंदर लिखा हुआ है। अब ये जो गेट फंक्शन है ये हमें वेरिएबल ऑब्जेक्ट जो है उसकी वैल्यू रिटर्न करता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ का पता है कि जब हम C++ के अंदर कोई कोड लिखते हैं, तो कोई क्लास खासकर जब हम लिखते हैं तो हम उसकी दो फाइल्स बनाते हैं, एक .h फाइल और एक .cpp फाइल एक क्लास के लिए। जो .h फाइल होती है उसके अंदर हम डिक्लेयर करते हैं पब्लिक और प्राइवेट मेंबर्स को उस क्लास के, और जो पब्लिक मेंबर्स हैं
आप लोग पहले ही जानते हैं कि ये इंटरफेस होते हैं उस क्लास का जो यूज़र जो है वो जब यूज़ करता है उस क्लास को, तो वो इस इंटरफेस के थ्रू उस क्लास के साथ इंटरेक्शन करता है। और जो .cpp फाइल होती है, इसके अंदर जो क्लास मेथड्स हैं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो होती है। आम तौर पे हम जो है ना वो इसी तरह जब कोई क्लास की कोडिंग करते हैं, कोई क्लास के बारे में लिखते हैं, तो हम ये दो फाइल्स बनाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि हम हमेशा इसी तरह दो फाइल्स बनाएं। तो इस कोड के अंदर हमने सिर्फ एक फ़ाइल .cpp जो है ना वो बनाई है, बजाय इसके कि हम सेपरेट दो फाइल्स बनाएं, क्योंकि क्लास मेथड जो है ये यहाँ पे बहुत छोटे हैं। तो इसलिए इनका जो कोड है वो हमने क्लास बॉडी के अंदर ही लिख दिया। तो इससे हमें जो है वो जो हमारी डिस्कशन है जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें थोड़ी आसानी हो गई है, बजाय इसके कि हम पहले एक फ़ाइल को देखें, फिर दूसरी फ़ाइल को देखें, फिर पहली फ़ाइल को देखें, फिर दूसरी फ़ाइल को देखें। तो अभी हम एक ही फ़ाइल के अंदर जो है वो कंप्लीट कोड जो है वो उसे डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी तरफ कंपाइलर जो है वो इन फंक्शंस को जो है वो थोड़ा डिफरेंटली देख लेता है। तो इन फंक्शंस को जो क्लास बॉडी के अंदर ही हम डिक्लेयर करते हैं, जो जब आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो उसके अंदर आप लोगों ने इन लाइन फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। तो इन लाइन फंक्शंस जो है वो फंक्शंस होते हैं जो क्लास बॉडी के अंदर उन्हें हम डिक्लेयर कर देते हैं। और जहाँ पे भी इन लाइन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, जब इन्हें हम कॉल करते हैं, तो कंपाइलर इन लाइन फंक्शंस को वहाँ पे रिप्लेस कर देता है। अब जो सेकंड मेथड आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे इस क्लास के अंदर, वो है सेट। सेट क्या करता है? इट एक्सेप्ट्स अ पैरामीटर ऑफ टाइप इंट। ये हमें इंट पैरामीटर जो है उसे एक्सेप्ट कर रहा है और हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ये वाइड टाइप का फंक्शन है। अब ये जो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, ये जो इंटरनल डाटा मेंबर है हमारा ऑब्जेक्ट, उसे ये पैरामीटर असाइन कर देता है, जो पैरामीटर इंट ये एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को एक दिस पॉइंटर नज़र आ रहा होगा। तो ये हम यूज़ करते हैं इंटरनल डाटा मेंबर को वैल्यू असाइन करने के लिए। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जब करना चाहता है, इंटरेक्ट करना चाहता है अपने ही डाटा मेंबर्स के साथ, तो वहाँ पे हम ये जो है दिस पॉइंटर यूज़ करते हैं। इसके बाद वाला जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड है, वो है गेट नेक्स्ट। अब ये जो गेट नेक्स्ट है ये क्या करेगा? ये हमें एक पॉइंटर रिटर्न करता है, पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप नोड, जो मेमोरी के अंदर कहीं पे पड़ा हुआ है। तो ये नेक्स्ट गेट नेक्स्ट हमें उसका पॉइंटर रिटर्न करता है, उसका एड्रेस रिटर्न करता है, कि वेरिएबल हमें रिटर्न करता है जिसके अंदर नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस सेव होगा। यानी ये हमें नेक्स्ट नोड जो है वो रिटर्न करता है। नेक्स्ट नोड जो है यहाँ पे एक पॉइंटर है जो हमें एक ऑब्जेक्ट जो जिसकी टाइप नोड है, उस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंटर है वो हमें रिटर्न कर रहा है। जैसे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो नेक्स्ट नोड है, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड इन द लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट के अंदर नेक्स्ट नोड हमें नेक्स्ट नोड जो है उसका एड्रेस जो है वो हमें उसके अंदर ये एड्रेस होता है इसका नेक्स्ट नोड का। इसके अंदर जो सबसे लास्ट मेथड है वो है क्लास सेट नोड का, दैट एक्सेप्ट्स अ पॉइंटर ऑफ टाइप नोड, और इस पॉइंटर को वो असाइन कर देता है नेक्स्ट नोड को, नेक्स्ट नोड डाटा मेंबर को ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेक्स्ट नोड डाटा मेंबर है वो उसको ये पॉइंटर जो है वो असाइन कर देता है। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ये मेथड हमने यूज़ किया है नेक्स्ट नोड जो है लिंक्ड लिस्ट का, उसे करंट ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है लिंक्ड लिस्ट के अंदर वो इसने पास किया।
यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्लासेस के बारे में। तो अगर हमने कोई एग्जांपल के साथ इसे समझना हो एक क्लास को, तो आप समझें कि क्लास जो है वो एक फैक्ट्री के तौर पे है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार फैक्ट्री है, तो हम क्या करते हैं, उसे एक ऑर्डर प्लेस करते हैं कार फैक्ट्री को। तो ये हमें जो है ना नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जिसका हमने ऑर्डर किया है वो हमें उतनी व्हीकल्स प्रोवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल हमने एक कार फैक्ट्री को ऑर्डर किया है कि हमें 10 कार्स जो हैं वो चाहिए, तो वो 10 कार्स फैक्ट्री हमें प्रोवाइड कर देगी बना के। इसी तरह जो दूसरी फैक्ट्रीज़ हैं जो आपकी डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं, जो डिफरेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो आप उन्हें ऑर्डर करते हैं फैक्ट्री को कि हमें फ़लाँ प्रोडक्ट जो है उसकी इतनी क्वांटिटी चाहिए। तो उतनी क्वांटिटी के अंदर आप लोगों को वो जो फैक्ट्री है उतने ऑब्जेक्ट्स बना के दे देती है। तो सेम इसी तरह C++ लैंग्वेज के अंदर क्लासेस हैं। क्लास को आप एक फैक्ट्री समझ सकते हैं। तो अब हमने देखा है एक नोड क्लास जो अभी हम देख रहे थे यहाँ पे, ये जो स्लाइड पे आप लोगों को नज़र भी आ रही है। तो ये एक फैक्ट्री है असल में जो नोड्स को क्रिएट कर रही है। जिस तरह कार फैक्ट्री कार्स क्रिएट करती है, तो ये हमने एक नोड फैक्ट्री लगाई है यहाँ पे, जो डिफरेंट नोड्स जो हैं वो लिंक्ड लिस्ट के क्रिएट कर रही है। तो जब भी हम एक न्यू नोड जो है वो बनाना चाहते हैं इस फैक्ट्री के अंदर, तो हम न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो न्यू ऑपरेटर जो है वो न्यू क्लास के अंदर, जो नोड क्लास है, इसके अंदर हम न्यू ऑपरेटर के थ्रू एक ऑर्डर भेज रहे हैं फैक्ट्री को, नोड फैक्ट्री को, कि हमें जो है वो इतने नोड्स जो हैं वो बना के दो। तो जितनी हमने नोड्स उसके अंदर क्रिएट करने हो उतनी दफ़ा हम उसका न्यू ऑपरेटर यूज़ करेंगे और नए जो नोड्स हैं वो लिंक्ड लिस्ट के अंदर क्रिएट करते जाएंगे। अब ये आप लोगों ने जो है वो इस बात की समझ आ गई होगी आप लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो क्लास फैक्ट्री की बात कर रहे थे, जो फैक्ट्री के अंदर जो कार्स बनती हैं उनकी कुछ अपनी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक कार है, वो एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री ने जो बनाई है, उसके अंदर एक इंजन है, उसके पहिए होते हैं, फिर उसका कार का स्टीयरिंग होता है, फिर उस कार की सीट्स वगैरह होती हैं। तो ये जितनी चीज़ें हैं ना एक कार के अंदर, ये उसके आप कह सकते हैं ये वेरिएबल्स हैं, जिन्हें हम उसके स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो अब आप ये देखें कि ऑपरेशंस जो हैं वो कार के ऊपर आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, और उन ऑपरेशंस को कहेंगे हम मेथड्स ऑफ इट्स क्लास। अब एक जो कार है उसे आप ड्राइव कर सकते हैं, उसका इंजन जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके गियर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक एक्सेलरेटर होता है, उसे आप प्रेस कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा फास्टर कार को ड्राइव करना है तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं उस कार क्लास के, जो उसका इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं हमें कि हम उस कार के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ये देखें जो नोड क्लास है जिसने नोड क्रिएट किए हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे हर नोड के 2 स्टेट वेरिएबल्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है और एक नेक्स्ट नोड है। ये 2 स्टेट वेरिएबल्स हैं, और इसके ऑपरेशंस जो मैंने आप लोगों को भी बता दी हैं। इसके अंदर हम न्यू ऑपरेशन यूज़ करते हैं न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, या हम न्यू ऑब्जेक्ट्स की एक अरे जो है वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं जो मेमोरी के अंदर स्टोर हो। अब जैसे हमने जो है वो एक नोड फैक्ट्री लगाई थी, उसी तरह हम यहाँ पे एक लिस्ट फैक्ट्री लगा रहे हैं जो क्या करेगी, लिस्ट के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको क्रिएट करेगी। तो आप लोगों को याद होगा जो सेकंड क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था डिफरेंट लिस्ट ऑपरेशंस। हम लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनमें हमने देखा था एक ऐड ऑपरेशन है, रिमूव ऑपरेशन है, नेक्स्ट, बैक एंड स्टार्ट ऑपरेशन है। तो अभी हम ये जो क्लास लिस्ट है इसको डिटेल में इसका कोड देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे ऊपर जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं 2 इंक्लूड स्टेटमेंट्स हैं स्टार्ट पे। तो फर्स्ट लाइन जो है इसके अंदर हमने जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है
उसे इंक्लूड किया। और जो सेकंड लाइन है ये इसके ज़रिए हमने नोड क्लास जो पीछे जिसका कोड हम लोगों ने पढ़ा है उसे हमने वो node.cpp फाइल को इंक्लूड किया। अब ये जो लिस्ट के ऑब्जेक्ट्स बनने हैं यहाँ पे डिफरेंट, उसके लिए हम ये जो नोड क्लास है इसे न्यू नोड्स जो है उनको क्रिएट करने के लिए इस क्लास को यूज़ करेंगे। अब ये जो लिस्ट फैक्ट्री है ये क्या करेगी, ये नोड क्लास को ऑर्डर करेगी कि मुझे न्यू नोड्स क्रिएट करके दो। तो जो लिस्ट क्लास है बजाते खुद ये जो चेन मैनेजमेंट है लिस्ट की, ये जो नोड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैनेज करेगी। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने आप लोगों को यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे हमने अपना कंस्ट्रक्टर लिखा है लिस्ट क्लास के लिए, और यहाँ पे हमने जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो यूज़ नहीं किया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना वो यहाँ पे सफिशेंट नहीं है, हमारा जो पर्पज़ है उसे ये फुलफ़िल कर सके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कार की एग्ज़ाम्पल दी थी, कार फैक्ट्री है, तो उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो जब हमें एक कार कंस्ट्रक्ट करके दे देता है, तो उसके ऊपर जब हमने डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने हैं, हमने उस कार को ड्राइव करना है, उस कार को हमने जो है वो चलाना है, उसको हॉर्न करना है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें भी होनी चाहिए, जैसे पेट्रोल डालना पड़ेगा हमें, ठीक है, उसके अंदर मोबाइल डालना पड़ेगा, उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, उसके टायर्स के अंदर हमें हवा भरवानी पड़ेगी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है ये जो पूछ रहा है नोड क्लास को कि वो एक न्यू नोड क्रिएट करे, और उसे जो स्टार्टिंग एड्रेस है न्यू नोड के ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग एड्रेस वो हेड नोड डाटा मेंबर को असाइन करे। इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अंदर हम सेट नेक्स्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं, नोड क्लास के सेट मेथड को। वो हम किस लिए कॉल कर रहे हैं, वो हम जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए कॉल कर रहे हैं कि जो हेड नोड का पॉइंटर है उसका नेक्स्ट नोड जो है वो किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे। अब ये जो कॉल है इससे नेक्स्ट नोड डाटा मेंबर जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है, उससे नल उसका सेट हो रहा है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है नोड का ऑब्जेक्ट है ये हेड नोड का पॉइंटर किसी भी फर्दर नोड को पॉइंट नहीं कर रहा। तो इससे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इज़ टू सेट द करंट नोड पॉइंटर टू द नल, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने एक करंट नोड पॉइंटर को इनिशियलाइज किया है और उसे हमने नल पे पॉइंट कर दिया, यानी ये किसी भी नोड ऑब्जेक्ट को पॉइंटर नहीं कर रहा। तो इससे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ये इनिशियलाइज कर रही है साइज़ डाटा मेंबर टू 0। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस लिस्ट के अंदर अभी कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। अब ये जो सारी प्रोसेसिंग है ये हमने लिस्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर की है। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करें को लिस्ट ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो तो तब ये इस मैकेनिज़्म के थ्रू ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, जो कार की फैक्ट्री या कार फैक्ट्री की मिसाल को आप देखें तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन फंक्शन जो है तो उसके अंदर आप खुद से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप उसके इंजन के अंदर तेल डाल सकते हैं, उसके टायर्स के अंदर हवा भर सकते हैं, तो उसके बाद आप प्रॉपरली जो है वो उस कार का इंटरफेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो ऐड मेथड है लिस्ट का, जो ऐड ऑपरेशन है जिसने कोई एक ऑब्जेक्ट को लेना है एज अ पैरामीटर और उस ऑब्जेक्ट को लिस्ट के अंदर ऐड कर देना है, उसकी कोड को ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। अब ये जो यहाँ पे ऐड मेथड है ये एज अ मेथड जो है ये थोड़ा सा इसका कोड ज़्यादा है, क्योंकि ये हम लिंक्ड लिस्ट के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अरेज के बारे में जब हमने पढ़ा था, लिस्ट को हमने अरेज के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था, वहाँ पे ये थोड़ा शॉर्ट है, यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉन्गर है। तो इसे हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या हो रहा है, एक न्यू नोड ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है विद इट्स एड्रेस स्टोर्ड इन द न्यू नोड पॉइंटर वेरिएबल।
जो न्यू नोड पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर हो रहा है नोड ऑब्जेक्ट का। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कॉल कर रही है सेट मेथड को नोड ऑब्जेक्ट के। अब ये जो नोड ऑब्जेक्ट है जिसे न्यू नोड पॉइंटर ने पॉइंट किया हुआ है उस को ये जो है वो सेट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट जो है उसे कॉल कर रही है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि एक जो पॉइंटर वेरिएबल है वो लेफ्ट मोस्ट साइड पे है, उसके बाद एक एरो साइन है और उसके बाद जो है वो मेथड का नाम है और उसके अंदर जो आर्गुमेंट्स हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर लिखे हुए हैं। तो इसके बाद एक इफ़ स्टेटमेंट है वो ये चेक कर रही है कि जो करंट नोड है वो नल नहीं है। तो अगर वो नल नहीं होगा तो फिर ये कुछ ऑपरेशन जो है वो इफ़ कोड ब्लॉक के अंदर परफॉर्म करेगी। तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आप देखें तो जो लाइन 5 पर द नेक्स्ट नोड पॉइंटर है न्यू नोड का वो सेट हो रहा है नेक्स्ट नोड ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंटेड टू बाय द करंट नोड पॉइंटर। तो इसे समझने के लिए स्टेटमेंट को जो इस कोड के अंदर दी हुई है प्रॉपरली, हमने जो पीछे एक फिगर देखी थी जिसके अंदर हमने एक जो नोड ऐड किया था लिंक्ड लिस्ट के अंदर, तो उसमें हमने स्टेप 1 जो परफॉर्म किया था वो यहाँ पे लाइन 5 पे वो स्टेप परफॉर्म हो रहा है, जिसके अंदर हमने जो न्यू नोड का पॉइंटर है वो हमने क्या किया था, उसका जो उसे नेक्स्ट जो नोड है उसके ऑब्जेक्ट नोड की तरफ ऑब्जेक्ट पार्ट की तरफ पॉइंट कर दिया था। लाइन 6 के ऊपर यहाँ पे हम सेकंड स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें हम ये क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जो न्यू नोड है नेक्स्ट नोड पॉइंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है पॉइंटेड टू बाय द करंट नोड। तो यहाँ पे लाइन 7 पे हम ये देखें कि हम जो करंट पोजीशन है करंट एड्रेस है वो करंट नोड पॉइंटर के अंदर करंट वेरिएबल जो पॉइंटर वेरिएबल लास्ट करंट नोड है वो वहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं। तो जो लास्ट करंट नोड में हम इसलिए इसे स्टोर कर रहे हैं कि ये जब हमने बैकवर्ड अगर ट्रैवर्सिंग करनी हो लिंक्ड लिस्ट की तो वहाँ पे ये हमारे काम आ सकती है। अब ये जो फिगर मैंने आप लोगों को बताई है पहले जो लेफ़्ट पार्ट था उसका जो इस लेक्चर के शुरू में हमने देखी थी, उसके अंदर एक ही तरफ की मूवमेंट थी, वन डायरेक्शन की लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट थी। लेकिन जो लास्ट करंट नोड पॉइंटर नोड है अगर वो हम यूज़ कर लें तो जो बैक ऑपरेशन है जो लिस्ट के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक पोजीशन बैक आने के लिए हम ये लास्ट करंट नोड पॉइंटर की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। अब इस कोड में आप लोग लाइन 8 पे देखें तो जो करंट नोड पॉइंटर है उसे हमने जो एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो असाइन कर दिया है और ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो उस एड्रेस को ये न्यू नोड जो है वो पॉइंट कर रहा है। इस तरह हमने जो एक न्यू नोड है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमने ऐड कर दिया। तो इसकी जो लाइन 10 यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये स्टार्ट हो रही है एल्स पार्ट से, ये जो इफ स्टेटमेंट है उसका यहाँ पे एल्स पार्ट है। तो ये तब एग्जीक्यूट होगा अगर जो करंट नोड है वो नल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी लिस्ट के अंदर कोई भी नोड जो है वो मौजूद नहीं है तो फिर क्या होगा, फर्स्ट नोड जो है वो लिस्ट के अंदर ऐड होगा, ऐड मेथड के थ्रू फर्स्ट नोड ऐड होगा। लाइन 12 पे आप देखें तो हम जो नेक्स्ट नोड पॉइंटर है ऑब्जेक्ट का वो न्यू नोड पॉइंटर को हम सेट कर रहे हैं और जो नेक्स्ट नोड है उसे हमने सेट कर दिया नल बाय कॉलिंग द सेट नेक्स्ट मेथड। इस तरह जो लाइन 13 है उसमें हमने जो हेड पॉइंटर है हेड नोड है उससे हमने जो है वो न्यू नोड जो पॉइंट हुआ है न्यू नोड पॉइंटर जिसने जो न्यू नोड पॉइंटर को जो पॉइंट कर रहा है उसे हमने हेड पॉइंटर को पॉइंट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें जो हेड नोड है वो पॉइंट कर रहा है एक नोड को जो
जो वहाँ पे आ गया है, लेकिन जो साइज़ है वो अभी तक लिस्ट का 0 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक नोड ऑब्जेक्ट जो है वो असाइन कर दिया है हेड नोड पॉइंटर को। तो इसके बाद जो लाइन 14 है वहाँ पे हमने जो हेड नोड का एड्रेस है वो हमने लास्ट करंट नोड को असाइन कर दिया। इससे नेक्स्ट लाइन 15 के अंदर हमने जो करंट नोड पॉइंटर था उससे हमने न्यू नोड का एड्रेस असाइन कर दिया। तो एट द एंड जो 17th लाइन है उसके अंदर जब ये नोड जो है लिस्ट के अंदर ऐड हो गया तो हमने इस लिस्ट का साइज़ जो है वो 1 ज़्यादा कर दिया। इसको जो है आप ज़्यादा आसानी के साथ ये जो मैकेनिज़्म है इसके थ्रू समझ सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो एक न्यू नोड जो है वो क्रिएट करते हैं हम ऐड ऑपरेशन के लिए। सबसे पहले ये क्या करेगा, इट विल मेक अ न्यू नोड बाय कॉलिंग नोड क्लास कंस्ट्रक्टर। तो नोड का क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा और वो एक न्यू नोड जो है वो क्रिएट कर देगा। तो उसके अंदर फिर हम कोई वैल्यू जो है वो ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2 जो है वो नोड के अंदर हमने सेट मेथड को कॉल करके हमने उसके अंदर वैल्यू 2 जो है वो स्टोर कर दिया। तो अगर तो ये लिस्ट जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यानी इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर और इसका साइज़ जो है वो 0 नहीं है, तो हम जो है ये नोड जो है वो करंट पोजीशन के बाद जो है इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। और अगर लिस्ट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो ये नोड जो है ये एज अ फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट के अंदर ऐड होगा। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसके अलावा और जो एलिमेंट्स हैं वो लिंक लिस्ट के अंदर किस तरह हम ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड करें। तो हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर वैल्यू 8, 7 और 1 जो है वो भी लिंक्ड लिस्ट के अंदर ऐड करें। तो इसके लिए हम ये लिस्ट का ऐड ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो लिस्ट के अंदर पहले हम 8 को ऐड करेंगे, फिर हम 7 को ऐड करेंगे, फिर हम 1 को जो है वो ऐड करेंगे। तो जब भी हम एक न्यू जो नोड है वो ऐड करते हैं तो उसका जो करंट पॉइंटर है वो 1 नोड नेक्स्ट पे चला जाता है। जो करंट नोड है वो नेक्स्ट पे चला जाता है। तो उससे पिछले जो नोड की वैल्यू है वो हमने लास्ट करंट नोड जो पॉइंटर है उसके अंदर हमने सेव कर लिया। ऐड के अलावा जो है वो हम कुछ बाकी मेथड जो है वो भी यहाँ पे देखते हैं कि जो हम इस लिस्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहले है वो है गेट क्लास मेथड जो है। तो इस मेथड में पहले जो है वो ये कंफर्म करते हैं कि जो करंट नोड पॉइंटर है वो नल नहीं है। अगर ये नल नहीं होगा तब ये किसी नोड ऑब्जेक्ट जो है वो उसको पॉइंट कर रहा होगा। जिस तरह हमने देखा था इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ऑफ लिस्ट क्लास, वहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया था इस पॉइंटर वेरिएबल को टू नल। तो जब लिस्ट के अंदर कोई नोड जो है वो ऐड हो जाता है तो ये उसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर देता है। तो ये जो गेट मेथड है ये हमें रिटर्न करता है एड्रेस ऑफ द नोड पॉइंटेड टू बाय द करंट नोड पॉइंटर। इसी तरह आप लोग एक और मेथड देखें, दैट इज़ द नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड जो है ये यूज़ होता है करंट नोड पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पे लेके जाने के लिए लिंक्ड लिस्ट के अंदर। तो लाइन 1 जो है इसकी, इसमें जो करंट नोड है ये चेक हो रहा है कि लिस्ट के अंदर कोई और एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट हैं या नहीं है। लाइन 3 पे फिर ये जो वैल्यू है करंट नोड पॉइंटर की उसे स्टोर कर रहा है लास्ट करंट नोड के अंदर। और फिर लाइन 4 के ऊपर ये जो करंट नोड है उसे कॉल कर रहा है, वो करंट नोड गेट नेक्स्ट मेथड को कॉल कर रहा है नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो गेट करने के लिए जो उसने करंट नोड पॉइंटर के अंदर
स्टोर करना है ताकि वो करंट नोड पॉइंटर को नेक्स्ट एलिमेंट पे लेके जाए। और इसी तरह लाइन 5 जो है ये हमें ट्रू रिटर्न कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये सक्सेसफुली जो पॉइंटर है, करंट नोड पॉइंटर है, वो नेक्स्ट एलिमेंट पे, नेक्स्ट नोड पे चला गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम जो है वो एक मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, तो लेकिन अगर कल की क्लास हम पढ़ लें तो उसके बाद जो है वो फिर हम एक असाइनमेंट करेंगे। उसमें मैं आप लोगों को एक एग्जांपल प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा, तो जिसके अंदर हम ये एक कंप्लीट कोड जो है वो लिंक्ड लिस्ट का हम देखेंगे, जो हमें लिंक्ड लिस्ट के बारे में एक जो प्रैक्टिस है कोड की वो होगी। हम फिर उसका लिस्ट के एलिमेंट्स का आउटपुट भी उसके अंदर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।